इस पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं आप? डिवाइडेड रूल्स को क्या बोलते हैं? कुछ किसकी पॉलिसी है बोलते हैं? अंग्रेज हाँ, अंग्रेजों कांग्रेस से पहले ये पॉलिसी कौन रखे थे? इंडियंस, अंग्रेज नहीं मेरे भाई, गलत फहमी का शिकार मत हो। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है ये ब्राह्मण पॉलिसी है। अंग्रेज़ों ने हमसे सीख के गया है, हमने अंग्रेज़ों से कुछ नहीं सीखा है। ये वर्ण व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था जो की है, डिवाइड करना तो वहाँ से शुरू हुआ। अब वही पॉलिसी मुसलमानों में इम्प्लीमेंट की जा रही है। डिवाइड एंड रूल, मुसलमान अगर एक तरफा हो गया तो वो सल्तनतें बदल देगा, हुकूमतें बदल देगा, कानूनें बदल देगा। ये खौफ नान उस फ़िरक़ा परस्त ताकतों को जगा दिया है। वो फ़िरक़ा परस्त कौम जाग गई है, लेकिन मेरी कौम सो गई है। वो कौम जाग के हम कौम में, मुसलमानों में तफरक़े डालने का नतीजा यही है कि सामने मुस्लिम चेहरे रखे जाते हैं, पीछे से उनको ऑर्गेनाइज कोई और किया जाता है ताकि मुसलमान के वोट लेके उसको डस्टबिन कर दिया जाए। यानी कि 2 दर्जे का मुसलमान को दूसरे दर्जे का सिटीज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनके वोट का हक़ छीनने की ज़रूरत नहीं है। बस चंद मुसलमानों की ऐसे पार्टियां पैदा कर दो कि उनका वोट ले और डस्टबिन में, कचरे में डाल दें। तो ये साजिश तो ऊपर से चल रही है। ये सब तो पहले से ये आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है, ये लोग ब्राह्मण लोग बुद्धिमान लोग हैं, सफ़ेद कद्दू खाने वाले लोग हैं, तो वो लोग बराबर दिमाग चला रहे। हम लोग तो गोश्त खा के मस्त हो के सुंद हो के सो जा रहे हैं। बस फ़र्क तो यही आया है। अब मुसलमान को जागने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है और पहचानने की ज़रूरत है कि किस जोड़े पे कौन आया है। अगर आया है तो दाढ़ी की आड़ में कौन आया है, ये सूट पहन के कौन आया है, ये कुर्ता पैजामा पहन के कौन आया है, इसका मकसद क्या है, ये मुसलमानों को समझने की खूबी और क्वालिटी आना चाहिए। सर जेडीएस के लीडर परेशान हैं कि आते हैं थोड़े दिन के बाद एमएलए होते हैं, छोड़ के पार्टी चले जाते हैं, इसलिए थोड़े लीडर्स परेशान हैं। क्या पार्टी हाईकमांड हो तुम्हारे जेडीएस के हो, ये एमएलए मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है करके बता रही जेडीएस की तुम्हारी, कहाँ तक सच है सर? हाँ सच है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तो है। मुझे एक बात बताओ, चाहे परिंदे का बच्चा हो, चाहे कोई भी एक जानवर का बच्चा हो, बड़ा होता तो क्या वो अपने माँ बाप के साथ घूमते हुए देखे कभी आपने? परिंदों के जोड़ों को देखा होगा, जानवरों के जोड़ों को देखा होगा। बच्चे रहने तक तीसरा रहता है, जब बड़ा हो जाता तो उड़ जाता है। अरे भाई, अपनी खुद की औलाद नहीं रहती तो पार्टी में आने के बाद में काबिल हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, मिनिस्ट्री कहलाते, पॉपुलरिटी आ जाती है, दौलत आ जाती है, तो फिर देवेगौड़ा कुमार स्वामी की ज़रूरत इनको महसूस नहीं होती है। वो उसकी ज़्यादा की लालच में जाके औंधे मुँह गिर जाते हैं। उसका इलाज तो हमारे पास नहीं है। हमारी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री है, जब तक देवेगौड़ा जी जिंदा है ये फैक्ट्री रहेगी। उसमें कई तरबियत पाए, कई आगे बढ़ गए, कई और आने वाले हैं, तरबियत पाने वाले हैं, और उसमें कितने आगे बढ़ेंगे वो उनकी क्वालिटी होएगी या उनका मुक़द्दर होएगा, कौन कहता है? हम ये बात हमेशा कही जाती है। कौन कहता है? सवाल ये है। सब यही बात कांग्रेस वाले भी कहते तो हैं। कांग्रेस वालों से कहो कि जहाँ जहाँ मुसलमान जीतते हैं वहाँ तुम क्यों गैर नॉन मुस्लिम को टिकट देते हैं? वो हमसे क्या सवाल करेंगे यार? हमारा सवाल लेके उन पे जाओ ना आप। उनसे कहो कि जहाँ जहाँ मुसलमान जीत रहा है वहाँ वहाँ नॉन मुस्लिम को टिकट दे के क्यों मुसलमान को हराते हैं और अपने आप को सेक्युलर क्यों बोलते हैं? उनको बोलो कि उनकी पार्टी में तब्दीलियाँ लाए। हमारी पार्टी में जो जो तब्दीलियाँ लाना है इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब, हमारे हुक्मरान यही है। हमको कहीं वहाँ दिल्ली में, कश्मीर में जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमको यहीं पे देवेगौड़ा जी भी यही है, कुमार स्वामी जी भी यही है, एसके कुमार स्वामी भी यही है, सब यही है। हमारे फैसले यहाँ कर्नाटका में ही होते हैं। हमको वहाँ जाके पूछ के आके बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे फैसले हम लोग खुद पटापट में चुटकियाँ बजा के कर लेंगे। उनसे कह दो जो किसी और को पूछ के कुछ हुक्म चलाते। अब वो भी यार ये सच ए बिग गैप। ये हमारे लीडर कन्नड़ा बोलते हैं,
वो लोग वहाँ से हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी में कितना समझा पाते हैं, ये कन्नड़ा में कितना समझ पाते हैं, फिर वहाँ से आके ये लोग कितना समझाते हैं, वो अल्लाह बेहतर जाने, उनकी सियासत मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन यहाँ तो बात ऐसी नहीं है, कन्नड़ा तो हम भी जानते हैं, कन्नड़ा तो वो भी जानते हैं, और हिंदी तो ये भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हम लोग हम भाषा है, हम ज़बान है, हम बेंगलुरु में ही रहते हैं, तो हमारे फैसले इमीडिएट होते हैं। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.